मेरा कांटेक्ट हुआ सोशल मीडिया पे विकास और नितिन से, और वो आज आ गए हैं जयपुर। तो मैं उन्हें उनको जयपुर गांधीनगर रेलवे स्टेशन से लिया, और अब हम कुछ दिन एक साथ ट्रैवल करेंगे। मैं उनसे कुछ फोटोग्राफी की टिप्स भी लूँगा। इस बार गीता मेरे साथ नहीं जा रही है। एक तो मेरे ग्रैंड डॉटर हुई है, तो उसकी वजह से भी, और पिछले ट्रिप में मोरी में गीता से मेरा थोड़ी सी अनबन हो गई थी, तो गीता ने कहा नहीं मैं आपके साथ नहीं। और इकल्ला आई एम ए पार्टली हैंडीकैप्ड, मेरे हार्ट पेशेंट हूँ, तो अकेला जाने में मैं डर रहा था। चांस वाली बात है कि सोशल मीडिया पे मेरे को मिल गए हैं नितिन और विकास। तो आज सुबह ये लोग गुड़गांव दिल्ली से आए हैं, और अब हम बॉस जयपुर से निकले हैं ऐसे गांव में जिसको बेस्ट टूरिस्ट विलेज का अवार्ड मिला है। और चलिए एक और बता देता हूँ, वहाँ पे करीब 6-8 महीने पहले जॉली LLB जो अभी रिलीज नहीं हुई है अक्षय कुमार की, वहाँ पे 15 दिन शूटिंग हुई थी। और बता देता हूँ, वहाँ पे एक भी मकान पक्का नहीं है। अगर घी खाना हो तो भाई गाय का ही खाना, और रामदेव गौशाला से अच्छी कोई मुझे जगह नहीं मिली। मैं एक दिन एक रात आपके यहाँ पे रुक के गया हूँ। मैं ये गाड़ी है कैरावैन गाय का। गाय देसी है टोटल। फिर तो हम यही लेके गए थे। ये लेके गए थे, ठीक है सर। तो देखिए, मैं हूँ हार्ट पेशेंट, परंतु यार गाय का घी है वो तो खाता ही खाता हूँ। तो अभी रास्ते में अपन जो सफ़र करेंगे उसके लिए अपन ले लेते हैं यहाँ पे गाय का घी। और पहले अपन ने खाया हुआ है। मैं और गीता तब निकले थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो यहाँ से घी लेके गए थे, तो बड़ा अच्छा था। या तो पहाड़ों में अच्छा मिलता है या ऐसी जगह मिलता है। तो अपन ले रहे हैं घी। हमने क्या मंगाया खाने के लिए? पराठे मंगाए हैं, दही मंगाया है, ये सब्जी दाल होती है वो अनपिकल चटनी। तो एक बार तो ले लेते हैं, फिर देखते हैं कितने बजे क्या खाना है वो खाते हैं। फिर खाने के बाद अभी हम कहाँ निकलेंगे? गूगल करो यार, बेस्ट टूरिस्ट विलेज कौन सा है। चलो ये बता दें, आजकल कैंसर का इलाज कहाँ हो रहा है। हाँ, वो बालिका वध भी है, तो उसमें बींदनी ऐसे होता है ना। अच्छा, इसीलिए आपने उसको बींद और बोला। बींद और बींद मतलब यहाँ दूल्हे को गाँव में है ना बींद बोला जाता है, और दुल्हन को बींदनी।
और आखिर में हम गर्मी के प्रचंड प्रकोप को झेलते हुए पहुंच गए देवमाली गांव। तो देवमाली गांव में एंटर करते ही मैंने बातचीतों में बताया था, विकास और नितिन बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उन्होंने इस तरीके का जीवन देखा नहीं था। बेस्ट टूरिस्ट विलेज, गांव में एक भी पक्का घर नहीं, जहां कैंसर का इलाज हो रहा है, वो देवमाली गांव। तो देखते हैं 2 दिन क्या करेंगे। तो विकास, हम आ गए हैं देवमाली गांव और इस गांव की खासियत मैं आपको बता रहा था ना कि इसमें एक भी जो मकान है वो पक्का नहीं है। अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताते हो तो सारे मकान खपरेल के बने हुए हैं, सारे मकान कच्चे हैं। हेलो बच्चों, भीषण गर्मी में हम एक्साइटेड तो थे गांव में घूमने के लिए। मेरे से ज़्यादा विकास और नितिन थे। तो हम बस ऐसे ही एक घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने हमें अंदर बुला लिया। अंदर घुसने के बाद हम संकोच कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे 4-5 बच्चे, एक महिला और एक वृद्ध महिला ही थी। बातचीत में पता चला महिला इस घर की बेटी है और पीहर में आई हुई है। देखबा के लिए आया और शाम ने ढोक देवा, फिर काल सुबह ढोक देर फिर जावा। धीरे धीरे वो महिला सहज हो गई और हमसे अच्छी बातचीत करने लगी। उन्होंने बताया कि गांव में कोई भी खाता पीता नहीं है, उसके माता पिता बाहर गए हुए थे और शाम को फिर उन्होंने हमें खाना खाने के लिए बुला लिया, परंतु हमें खाना और कहीं खाना। दादी है। दादी है? हाँ। कितने साल की है? 100 साल की होगी। 100 साल की होगी। हाँ। पहना हुआ है, कितनी अच्छी है। आपका गांव आया तो मका गांव घूम लिया। कहीं नाम है आपको? हैं? जीवन। तो ऐसा सारा मकान कच्चा है? सारा मकान कच्चा। तो सारा मकान पहाड़ी पे मंदिर है भगवान को, देवनारायण भगवान को। हाँ। वो पक्को है? वो पक्को है। वो अच्छा। पक्को मगर बात ही रोकड़ा के मके के भैया सारे मकान आपके कुण के? देवनारायण के मगर रोकड़ा आपके डोकरा के? हाँ। मतलब जो पुरानी पीढ़ी है। पुरानी पीढ़ी में। अच्छा, वहाँ डोकरा का है? मैंने किया। हाँ। अच्छा। वहाँ किया के भैया मके सारे मंदिर, सारे मकान पक्का बनावे। हाँ। हमारे मंदिर कच्चा रखा दे। अच्छा। मंदिर पक्को बनावे, सारे कच्चा रखना पड़े। अच्छा। वही माँ के कच्चा ही रख, सारे पक्को बनावे। भगवान। तो अठे गांव में और कोई नौकरी वोकरी करे बारह सरकारी नौकरी वगैरह ये तो करता हुई? कम है के? कम है। हाँ। परंतु जो 12 रहे वे तो पक्का कर सके। 12 रहे जो पक्को करे। पर नहीं, गांव में नहीं करे। हाँ, 12 रहे जो पक्को करे, वो कोई हेर में जान। हाँ। तो पक्को करे। हाँ। बाहर के हाथ प्रार्थना के हाथ जोड़ के दे भैया वो मकाम मारो को ना। हाँ। वो मकाम थारो है। अच्छा। वो कराई लिए जाएगी, तो कराई आटे रहेगी सारा। अच्छा, मतलब 12 जो वे भी पक्का है, वहाँ को भी मकान कराई देवे में दरबार ना। अच्छा। वो मकाम मारो को ना है, वो थारो है मकाम है, वो कराई लेंगे बोली हो 50 कई कराई देवे दे दे। मैं हूँ आज देवमाली गांव में और जिस जगह हूँ वो यहाँ के जो ऊपर मंदिर है देवनारायण भगवान का, वहाँ के
भोपा जी कहते हैं, और भोपा जी मीन्स मुख्य पुजारी, उनके घर पे आया हुआ हूँ। हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि यहाँ की देवनारायण भगवान की क्या स्टोरी है मंदिर की, फिर धीरे धीरे उनसे पूछते जाएंगे इस गांव के लिए बारे में। तो आपका शुभ नाम? रायलमल जी भोपा जी हैं। और सब यहाँ पे हम आए, यहाँ सारे कच्चे मकान वगैरह देखे तो हमें बड़ा अच्छा लगा। और अब तो इस गांव का नाम पूरी दुनिया में है। उसके बाद सारी जगह हो रहा है कि आप लोग जो बहुत अच्छा झाड़ा देते हैं उससे कैंसर और जहर का इलाज हो रहा है। तो अब आप इस गांव के बारे में बताइए। गांव के बारे में ये है, मेरे पूजे दादाजी भोपा जी एक ही आदमी आए इस गाँव में। पहले नंबर देवनारायण तो गांव नहीं खाया, तो देवनारायण के ऊपर शंख झालर की आवाज आई ना, तो मेरे दादाजी और गाय चराता दादाजी भोपा जी, तो ये ऊपर गया। ऊपर इसको भगवान के साक्षात भगवान की आकाशवाणी से बात हुई कि भाई हमारी सेवा करो आप। उन्होंने अकेले मना भी किया, ना अकेला आदमी सेवा नहीं होती है, मेरे रोज गाय भी आती है। तो इसको वरदान दिया कि तुझे स्नान भी नहीं होएगा, तो घोड़ा से नीचे पग धो लेना, इससे हाथ धो लेना, फिर बाद में मेरी सेवा करेगा। मतलब इसका आपका कहने का मतलब है कि पूरा हाँ। यहाँ पे पूजा करने के लिए पूरा स्नान करना जरूरी नहीं है। हाँ। घुटनों से नीचे पैर धो लीजिए और कोहनी से नीचे हाथ धो लीजिए। अच्छा, ये नहीं दिया वरदान कि भाई कि ये वरदान है आपको खान पीन शुद्ध खाना। हाँ, तेरे मकान पक्का बनावे हाँ। तो मंदिर कच्चा रहे। अच्छा। मंदिर उसी समय कच्चा ही था। अच्छा, हाँ। बाद में हर मकान कच्चो रही तो मंदिर पक्का बने, तो क्यों मेरे पूजे दादाजी भोपा जी मेरे मकान कच्चा है, अच्छा, तो वह तेरे कच्चा रही तो मंदिर पक्का बन गया, तो मंदिर पक्का बन गया। हाँ। हमारे यही वरदान है कि आज भी परंपरा से ये गाँव रहेगा जहाँ तक मकान कच्चा ही रहेगा। देवनारायण की कृपा से मकान कच्चा ही रहेगा। खान पीन सब एक नंबर पे, गलत खान पीन इस गांव में बिल्कुल नहीं। मेरे परिवार एक ही है, इस गाँव परिवार इस गांव में रह नहीं सकता। अच्छा, कौन सी भी जाति बाती गुजर भी मेरे परिवार सिवाय दूसरा नहीं रह। मतलब जैसे क्या गोत्र है? लावड़ा गोत्र। लावड़ा गोत्र है, तो पूरे गांव में सारे लावड़ा ही गुजर है। एक परिवार, एक ही परिवार, दादा की संतान है। अच्छा, तो इस कारण से ये वरदान है इस गाँव का। प्रजापति है, गोदावरिया। और कहाँ से? गुजरात से हूँ, मोरबी जिला से। और आप यहाँ पे किस वजह से? मुझको डॉक्टर ने कैंसर बोला, तो मैंने अहमदाबाद दिखाया, मोरबी दिखाया, राजकोट दिखाया, सब जगह दिखाया। उसने सर्जरी बोला, इधर से काटो, इधर तक काटना पड़ेगा। अच्छा, तो मेरे गांव में एक आदमी है, उसको यहाँ कैंसर था। अच्छा, तो खाना नहीं खा सकता था, तो इधर आया था। मैंने उसके पास गया, उसको ठीक हो गया, इसलिए मैं इधर आया। उनको जो हाँ, पूरा ठीक हो गया। खाना नहीं खा सकता, अभी खाना खा सकता, सब कुछ तरह से ठीक हो गया वो आदमी। मुझे एक ब्राह्मण ने बताया जो पुणे में रहते हैं इसके बारे में, तो हम लोग आशीर्वाद के लिए आए हैं। उन्होंने ये बताया कि यहाँ कैंसर के लिए आशीर्वाद देते हैं, सो आपको ऑपरेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ट्रीटमेंट ही है एक प्रकार का ये। तो आपकी फैमिली में कोई? नहीं, किसी को नहीं, मुझे खुद है। अच्छा, आई हैव अ ब्रेस्ट कैंसर, 2nd स्टेज में हूँ मैं। तो मेरी 6 केमो बताई हुई है, तो मेरी 5 हो चुकी है। सो मैंने कहा ये भी करके देख लेते हैं। दोनों साइड से होता है ना कि आप भगवान का भी कर लो और वो डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी कर लो। हाँ, इसलिए हम यहाँ आए। सोशल मीडिया पर देखा था मैंने कि यहाँ जो आते हैं उनको अगर 3 झाड़े लेते हैं 3 दिन तक तो काफी फायदा होता है। हमको भी ऐसी जानकारी मिली तो हमारी भी इच्छा हो गई कि हम भी एक बार जाएं, देखें क्या होता है। अभी तो 2 बार हुआ है हमारा झाड़ा, तो काफी ऐसे कल से अच्छा लग रहा है। आज दूसरा झाड़ा हुआ, ठीक लग रहा है। जैसे
यहाँ पे भाई जहाँ पे जाते हैं ना वहाँ सब इलाज हो जाते हैं, दरबार की वो उनकी है, वहाँ जाता है सब इलाज ठीक ठाक हो जाओ से, फिर वहाँ से गाड़ी करके अस्पताल में गया, मैं तो यहाँ आया तो चेकअप करा के। तो कोई मतलब कोई इलाज का वो नहीं है, मतलब कोई सा भी रोग हो वो ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। हाँ, गिठान वगैरह, कैंसर का झड़ा वगैरह जो भी कुछ मतलब ठीक हो जाओ सब। जहर वगैरह का। आपको बता दूं, ये परिवार गुजर परिवार है और जो देवनारायण भगवान है वो गुजरों के कुल ये देवता हैं। गुजरों के लिए मतलब सबसे बड़े जो मान्यता है गुजरों के, वो देवनारायण भगवान ही है। देवमाली गांव की एक खासियत और है, यहाँ पे कैंसर के और जहर के और अन्य बीमारियों के, कहते हैं बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। मेन कैंसर का यहाँ पे झाड़ा लगा जाता है। यहाँ पे जो सुना है हमने और कुछ लोगों से बात करी है, वो ये है कि कैंसर का यहाँ पे झाड़े से इलाज हो जाता है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उनका सेकंड टाइम है, वो आए तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा है। यहाँ पे सिंपल है कि 3 झाड़े लगाए जाते हैं, 3 दिन लोग रुकते हैं और उन झाड़ों से लोग बाग 60-65% ठीक हो जाते हैं। 3 दिन रुकने में यहाँ पे जो इलाज है, मैं 1.5 साल पहले यहाँ पे आया था तो यहाँ इतनी लोगों की भीड़ नहीं थी। जब यहाँ पे अक्षय कुमार 15 दिन के लिए आए जॉली LLB की शूटिंग के लिए, तो मीडिया यहाँ बहुत आया था। मीडिया ने और सोशल मीडिया पे यहाँ पे तब बहुत ज़्यादा बताया कि यहाँ पे कैंसर का इलाज है। तो यहाँ पे रोजीना हजारों श्रद्धालु कह दीजिए जो बीमार हैं वो यहाँ पे आते हैं, झाड़ा लगवाते हैं, 3 दिन रुकते हैं और जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिन्हें फायदा हुआ है। तो उसमें परहेज करना पड़ता है यहाँ पे कि कुछ बेसन तेल वगैरह ये छोड़ना पड़ता है। कहते हैं कि सिर्फ गाय का घी खाइए और 3 झाड़े लगवाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, फिर 1 महीने बाद आता है। और कुछ लोग हमें ऐसे भी मिले हैं जिनका PGI चंडीगढ़ में या और कहीं पे इलाज चल रहा था और वो इलाज के साथ यहाँ पे झाड़े लगवा रहे, फायदा मिल रहा है। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे, परंतु लोगों ने जो कहा है वो हम आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। अब आगे देखिए कि यहाँ पे किन किन को फायदा होता है। अगर आप अपने किसी नज़दीकियों को जानते हैं तो एक बार मुझे लगता है कि देवमाली गांव उनको आना चाहिए। यहाँ पे कोई दवाई नहीं है और कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे उनको नुकसान हो। तो देवमाली गांव की एक ये खासियत है। देवमाली गांव की एक और बहुत अच्छी चीज मेरे को लगी कि यहाँ पे जो गुजर परिवार है, आसपास के गांवों के हैं, गुजर परिवारों में थोड़ी सी एक कुरीति है, वो मतलब शराब वगैरह का सेवन ज्यादा करते हैं। सारे नहीं करते परंतु ज्यादा है। तो इस गांव के लोगों से पूछा हमने तो उन्होंने बड़ी अच्छा जवाब दिया कि बाहर के गांवों की लड़कियां की शादी इस गांव में सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि यहाँ इस गांव में उनकी शादी हो जाए, क्योंकि इस गांव में कोई भी ऐब नहीं है, कोई शराब का, खाने पीने का ये ऐब नहीं है। तो सारे गुजर जो यहाँ पे केवल एक ही गोत्र के गुजर हैं, वो ये चाहते हैं कि उनमें शादी करके, जो बाहर के गांव वाले हैं वो उनमें शादी करके चाहते हैं कि हमारी लड़की ऐसे परिवार में जाए जहाँ पे कोई खाता पीता नहीं है और देवमाली से अच्छा कोई गांव नहीं है इसके। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ हेल्पफुल लगा, कुछ पूछना हो, कुछ क्वारी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। वैसे देवमाली गांव के अजमेर से करीब 80-85 किलोमीटर है, ब्यावर से कनेक्टिविटी है, बांदर जयपुर से भी सीधी बस देवमाली गांव के लिए चलती है। तो है आप यहाँ पे एक बार आ सकते हैं।